सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय हमारे देश की एक कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी जो है एक साथियों जो फैसला सुनाया है, और ये फैसला हम सभी को जानना चाहिए। ये तमाम भारतीय लोगों से जुड़ा हुआ ये विषय हम सब देखते हैं। हम सभी को कभी ऐसे नौबत से गुजरना पड़ता है या हम लोग को गुजरना पड़ सकता है आगे कि जब हमारे जमीनों को या हम जहां दुकान खोले में उस दुकानों को जो है किसी कंपनी के द्वारा तो किसी ठेकेदारों के द्वारा या सरकार के द्वारा जो है वो सारी चीजों को अधिग्रहित कर लिए जाते हैं और आपको पूरी तरीके से बेघर बना देते हैं। आने आपका घर को छीन लेते हैं, आपका जमीन को छीन लेते हैं, आपका जो दुकान होता है वो सारी चीजें बंद कर देते हैं और आप जो है बेघर हो जाते हैं। आप पूरा बेरोजगार हो जाते हैं, आपको कहीं तक कुछ लायक नहीं छोड़ते हैं। ऐसा जो है हम लोग कई सारे जो है मामला जो हम लोग देश में देखते हैं। आज के समय में ये सारी चीजें ज्यादा हो रही। किसी कंपनी वाले कहेंगे भैया ये जमीन मेरा है, ये जमीन दे दो मुझे। अब वहां पर सदियों से जो लोग रह रहा है वो बेघर हो जाएगा, उनका घर ही तोड़ देंगे। वो वहां पर रोजगार कर रहे हैं कुछ, वो भी खत्म हो जाएंगे। अचानक से कोई कंपनी आया, कोई फैक्ट्री आया, कोई जो है ठेकेदार लोग आए, अचानक से कोई सरकार आई और कह दिया भैया ये जमीन मेरा है, अब यहाँ से खाली करो। आप वो लोगों को सीधे भगा दिए जाते हैं जो अपना रोजगार किसी तरह से चला रहे थे, अपना पेट को पाल रहे थे, वो सारी चीजें जो है खत्म कर दिए जाते एक झटके में, और वो भटक भटक कर जिंदगी गुजारते हैं। आज के समय में लोग देखते हैं। बस ऐसा ही साथियों एक मामला जो है कोर्ट पहुंची और कोर्ट के जस्टिस साहब ने पता है क्या कहा? कोर्ट के जस्टिस साहब ने कहा कि उनको रोजगार पाना, जिस व्यक्ति को आपने बाहर निकाला है, जिस व्यक्ति को आपने जो है साइड किया है, जिस व्यक्ति को आप बेरोजगार बनाए, बेघर किए, उस व्यक्ति को जो है रोजगार पाना, पुनर्वास पाना इसका मौलिक अधिकार है। जस्टिस ने साथियों जो कहा ना वो थोड़ा मैं सुना देना था, इसके बाद फिर आगे हम चर्चा करेंगे। जस्टिस साहब ने कहा कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास और रोजगार का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 से स्वाभाविक जुड़ा हुआ है। इस अधिकार का मनमाने ढंग से वंचित किया जाना अनुच्छेद 14, 15 और 21 की उल्लंघन है, ऐसा तो जस्टिस साहब ने कहा। यानी अगर आपको बेघर कर देता है, आपको फिर से रोजगार वो कंपनी वाले नहीं देते हैं, सरकार नहीं देते हैं, आपको फिर से घर रहने के लिए नहीं देते हैं, तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल जो 21 का उल्लंघन माना है ये कोर्ट ने। और कोर्ट ने कहा भैया उस व्यक्ति को आप फिर से जो है व्यवस्था आपको देना पड़ेगा। अब सभी पूरा मामला को मैं समझाना चाहता हूं, ये पूरा मामला क्या था और किस कोर्ट का ये मामला है, किस कोर्ट के जस्टिस के साहब के द्वारा ये फैसला दिया गया है। ये सारी चीजें साथियों मैं अभी आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो को देरपूर्वक शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जो वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। ये साथियों मामला है छत्तीसगढ़ से साथियों जुड़ा हुआ। कहां का मामला साथियों? छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ ये मामला है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का साथियों ये मामला जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ से ये जुड़ा हुआ मामला है। छत्तीसगढ़ साथियों जो हाईकोर्ट है, छत्तीसगढ़ के साथियों हाईकोर्ट के द्वारा जो है, हाईकोर्ट के जो जस्टिस है, जस्टिस का साथियों मैं नाम लिख देना चाहता हूं। जस्टिस का साथियों नाम लिख देना चाहता हूं अरविंद कुमार, अरविंद कुमार वर्मा। इस जस्टिस के द्वारा साथियों ऐसा कहा गया। तो जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के पास साथियों जो पिटीशन पहुंचा था, जो याचिका पहुंचा था, उस याचिका में साथियों क्या कुछ कहा गया था वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए मामला पूरा आपको समझाता हूं पूरा डिटेल से, ठीक है? पूरा मामला को साथियों समझिए। मामला साथियों था क्या? मामला साथियों है 2009 से जुड़ा हुआ, 2009 से जुड़ा हुआ। 2009 में साथियों जो है एक कंपनी है SECL, एक साथियों कंपनी है जिसको हम कहते हैं साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड
यह साथियों जो कंपनी है SECL, इस कंपनी के द्वारा साथियों क्या किए गए कि कुछ व्यक्तियों के समूह को जो है उन लोगों का घर तोड़ दिए गए, उन लोगों के घर से बाहर निकाल दिए गए और उनकी जो जमीन थे वो जमीन को भी छीन लिए गए और जो वहां पर रोजगार कर रहे थे वो रोजगार को भी जो है खत्म कर दिया गया इस कंपनी के द्वारा से कुछ व्यक्तियों के समूह को, कुछ लोगों का, है ना। अब वो सारे लोगों का जमीन जब ले लिए गए, सारे लोगों को बेघर कर दिए गए, तब साथियों ये मामला जो है कहां पहुंच गया, हाईकोर्ट। जब साथियों ये हाईकोर्ट पहुंचा तो ये 2009 की बात है, लेकिन 10 साल के बाद जो है ये हाईकोर्ट का नींद टूटा और इस मामले पर साथियों सुनवाई किया, इस मामले को देखा और 2019 में जो है हाईकोर्ट ने जो है जो ये जो कंपनी था, इस कंपनी को जो ये आदेश दिया कि भैया आप जिन लोगों का आप मकान तोड़े हैं, जिन लोगों का आप जमीन लिए हैं, उन लोगों को आप जो है पुनर्वास के लिए जमीन दें, आप जो उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करें, ये सारी चीजें आप करिए। क्योंकि साथियों जो आजीविका करता थे, जो कुछ लोग थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का घर तोड़ा गया था, वो सारे लोग का आजीविका करता का यही मांग था, ये कहना था कि मेरा जो जमीन को छीन लिया गया, हमारी जो जमीनें थे, हमारी जो मकाने थी, हमारे जो रोजगार के लिए साधन था, वो सारी चीजों को बंद कर दिए गए और जिसमें सत्य तोड़ा जा रहा था, जिसमें सत्य ये लिया जा रहा था जमीन को, उस समय इस कंपनी के द्वारा ये दावा किए गए थे कि हम आपके लिए जो है जमीन की व्यवस्था कराएंगे, आपके रहने की व्यवस्था करेंगे, सारी चीजें हम आपको लिए देंगे। अब हुआ क्या, यह कंपनी वाले जो है बाद में बदल गया और जब बदल गया ना, जब नहीं दिया, तब ये मामला जाके कोर्ट पहुंचा और कोर्ट जब पहुंचा तो 2019 में जो है कोर्ट ने कहा कि भैया आप जो कंपनी वाले हैं आपको ये देना पड़ेगा और ये जो देना पड़ेगा आप जो है पुनर्वास नीति के अंतर्गत जो है आप इन लोगों को जो है दीजिए पैसा, जमीन दीजिए, इसके रहने की व्यवस्था दीजिए, रोजगार दीजिए, ये सारी चीजें सब देने की आदेश दे दिया। लेकिन 2020 में जो है कोर्ट का जो कोर्ट की जो बात था, उस बात को साथियों पूरी तरीके से खारिज कर दिया। कौन? कंपनी, यानी कंपनी ने साथियों खारिज कर दिया कोर्ट की बात। कोर्ट ने जो आदेश दिया था उस बात को कोर्ट ने नहीं माना, यानी कोर्ट ने साफ तरीके से कहा कि भैया हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो पुनर्वास नीति के अंतर्गत जो नियम बना हुआ है, उस नियम के अंदर ये बना हुआ है कि जिनका 2 एकड़ से अधिक जमीन जो है अधिग्रहित किए गए हैं, उन्हीं लोगों को ऐसे दिए जाते हैं, इनके लिए व्यवस्था कराए जाते हैं। और इसलिए जो है हम जो है जो ये सारे लोग जो मांग कर रहे हैं, हम उसको नहीं दे सकते पुनर्वास और जो है रोजगार की व्यवस्था हम नहीं करा सकते हैं, ये कहा गया। किसके द्वारा? ये जो कंपनी के द्वारा। तब मामला सत्य फिर जो गंभीर रूप में ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में इस बात ने जो तो ये मामला सत्य फिर से जो गंभीर रूप से जो हाईकोर्ट पहुंच गया, क्योंकि हाईकोर्ट की बात को ये नहीं मान रहा है। तब साथियों अभी हाल में जो है अभी जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा ये कहा गया है, अभी जस्टिस अरविंद कुमार जी के द्वारा, कि भैया आपको हर हाल में जो है पुनर्वास की व्यवस्था आपको देना पड़ेगा और साथ ही साथ जो है आपको जो है उसकी रोजगार की व्यवस्था आपको कराना पड़ेगा, ये आपके नियम के अंतर्गत आता हो या न आता हो, क्योंकि ये जो है उन व्यक्तियों का जीवन से जुड़ा हुआ अधिकार है, जीवन से जुड़ा हुआ अधिकार है, जुड़ा हुआ अधिकार है। आप किसी का फंडामेंटल राइट्स आप नहीं छीन सकते हैं, उनका आप निजता का अधिकार नहीं छीन सकते। आपको जो जीवन जीने का उनका जो अधिकार है वो आप नहीं छीन सकते। आपको घर में रहने का अधिकार है भैया, उसको रोजगार पाने का अधिकार है, और आप किसी व्यक्ति को आप रोजगार पाने का अधिकार आप छीन लेते हैं, आप किसी को रहने का अधिकार छीन लेते हैं, वो जो आपको उसका फंडामेंटल राइट्स है, आप उस व्यक्ति को उस फंडामेंटल राइट्स को नहीं लौटाना चाहते हैं। आप ये साथियों जो SECL जो कंपनी था ना, इस कंपनी का वो एक और तर्क था, जो ये मूर्ख टाइप का जो ये तर्क दे रहे थे, इनका कहना था कि भैया जो आचिका करता है, इस आचिका करता जो है जिसमें हम जो है भूमि को अधिग्रहित किए थे, वो लोग नाबालिग था, उनका उम्र ही नहीं था, उस समय हम लोगों को रोजगार की व्यवस्था करा दिए थे।
आप सत्य रोजगार की व्यवस्था कराए थे या नहीं कराए थे? जब उसका बेटा, जब उसका पोता लोग आप बड़ा हुए हैं, तब वो मांग रहे हैं सरकार से, क्योंकि उनको पता होगा भैया कुछ नहीं दिया गया, लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं था भैया, उन लोगों को ठग दिया गया होगा। और जब पढ़ लिख गए, आप जागरूक हो गए, तो उस कंपनी वाले से मांग कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस साथियों जब इसकी तर्क को ये सुना ना, तो इस तर्क को जो पूरी तरीके से रोक लगा दी गई, और ये दलीलों को खारिज करते हुए ये कोर्ट ने सीधी तरीके से जस्टिस साहब ने कह दिया भैया ये मैं कुछ नहीं जानता हूं। और जस्टिस साहब ने कहा कि देखिए, आप जो है इन लोगों का, जिन लोगों के ने याचिका लगा के ये मांग कर रहे हैं, आप उन लोगों का मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। तो दलीलों को साथियों खारिज करते समय, यानी कि ये जो दलील दे रहे थे कि भैया ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो लोग नाबालिग था, हम सब दे दिए थे, तो ये जो दावा कर रहे थे इसको खारिज करते हुए इन्होंने कहा कि देखिए यह अलग अलग कारण कार्रवाई, इसमें याचिकाकर्ता का अधिकार समाप्त नहीं हो सकता है। इसमें जो है अगर याचिकाकर्ता ये मांग कर रहे हैं तो इसका अधिकार आप समाप्त नहीं कर सकते, ये इसका अधिकार है। इसके बाद इन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास और रोजगार पाने का संवैधानिक अधिकार के अनुच्छेद 21 से स्वाभाविक है, से जुड़ा हुआ है, और इस अधिकार का मनमाने ढंग से वंचित किया जाना अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। ये साथियों जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा। यानी जस्टिस अरविंद कुमार ने इस कंपनी वाले को लताड़ा और इस कंपनी वाले को कहा भैया आपको ये सारी व्यवस्था देना पड़ेगा। आप जब मेरी भी बात को जो खारिज कर देते हैं, आप कितना बड़ा भैया, आप न्यायपालिका से ज्यादा बढ़ के हो गए क्या? अभी जस्टिस अरविंद कुमार ने साथियों सीधी तरीके से कहा भैया आप जमीन, आप जिस तरह से किए हैं, आपको रोजगार भी देना पड़ेगा, जमीन के पैसे भी देने पड़ेगा, आपको रहने की व्यवस्था भी आपको देना पड़ेगा। ये सारी चीजें सत्य अभी कोर्ट के द्वारा कहा गया। अब बात सत्य इस विषय पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय भीम, जय सिंह, जय विजय, जवाहर।